Before starting, एक important informations for all those candidates who are going to appear for the APSC interview of 2022. So we have started our mock interview for all those probable candidates who are going to appear for the interview sessions. इन दिस मॉक इंटरव्यू हम लोग एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी सेशन रखेंगे जहां पर स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू वेरियस सॉफ्ट स्किल विच दे कैन यूज इन द इंटरव्यू इन द रियल इंटरव्यू. So this interview, mock interview will be conducted by ex-bureaucrats along with the top faculties of our Inspiration IAS. And so please do register in these free mock sessions. ये पूरी तरह से निशुल्क होगा. आप इन नंबरों पर फोन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डेली न्यूज. आज का हमारा पहला न्यूज है वो विक्रम लैंडर से रिलेटेड है. रिसेंटली जब आपको याद होगा जब हमारा विक्रम लैंडर लॉन्च हुआ था तो जब मून के ऊपर में लैंडिंग की थी तो लैंडिंग के चलते जो थ्रस्ट था के चलते एक तरह से डस्ट वगैरह सोलर मतलब मून डस्ट या मून के रेगुलर डस्ट वो बहुत इजेक्ट हुआ था बाहर में और उसके चलते एक इजेक्टा हेलो नाम का एक कंडीशन या एनोमली जनरेट हुई. क्या है थोड़ा समझते हैं. रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिवील्ड दैट द चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल जनरेटेड ए स्पेक्टेकुलर इजेक्टा हेलो ऑफ लूनर मटेरियल्स. है क्या ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इजेक्टा हेलो इट्स बेसिकली द विक्रम लैंडर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन लैंडेड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून. ये सबको मालूम है कि साउथ पोल ऑफ द मून में वो लैंड किया था. एंड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ डिसेंट जब वो डिसेंट कर रहा था these thrusters and the consequent landing a significant amount of lunar superficial epiregolith materials got ejected. मतलब जैसे कि होता है ना कि धूल वगैरह जो उड़ता है वैसे ही उड़ा था. एंड दैट रिजल्ट इन ए रिफ्लेक्टेंस एनोमली. एक रिफ्लेक्टेंस एनोमली जनरेट हुई थी और इसी को बोला जाता है इजेक्टा हेलो. आपको समझ में आ रहा होगा. एंड साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एस्टिमेट किया कि लगभग 2.06 टन ऑफ लूनर डस्ट वो इजेक्ट हुआ था एंड डिस्प्लेस्ड ओवर एन एरिया ऑफ अराउंड 108.4 मीटर स्क्वायर अराउंड द लैंडिंग साइट. ये एरिया को मतलब लगभग यहाँ पर दिख रहा था. एंड इजेक्टा हेलो इज एन इरेगुलर ब्राइट पैच सराउंडिंग द लैंडर. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है इससे क्या फिर क्या मतलब है. तो ये जो डिस्कवरी है इट शेड लाइट ऑन द बिहेवियर ऑफ लूनर मटेरियल ड्यूरिंग सच इवेंट्स. तब हमारे जो लूनर के जो मटेरियल्स है उसका बिहेवियर क्या होता है ड्यूरिंग सच थ्रस्ट ये हमें समझ में आएगा. एंड इट विल हेल्प अस इन ओपनिंग न्यू एवेन्यूज फॉर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग लूनर जियोलॉजी. तो लूनर जियोलॉजी को पढ़ने में हमें और ज़्यादा हेल्प मिल सकता है. आखिर वो डस्ट कितनी भारी है कितनी हल्की क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है यहाँ तक की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ये कुछ आपको दिख रहा होगा. दिस इज द लैंडर एंड दिस इज द लूनर शैडो और ये कुछ है इजेक्टा हेलो जो आपको दिख रहा है दो तरफ से. दैट इज द इजेक्टा हेलो. नेक्स्ट तो दैट इज रिगार्डिंग द आपका लूनर लैंडर. नेक्स्ट जो अपना न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी को लेके एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स विमेन्स राइट टू पेरेंटहुड इन सरोगेसी केस. मतलब विमेन्स का जो राइट है पेरेंटहुड का वो कंफर्म करती है. कैसे. सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन टू प्रोटेक्ट ए विमेन्स राइट टू पेरेंटहुड हु सफर फ्रॉम ए रेयर मेडिकल कंडीशन MRKH जिसको बोला जाता है सिंड्रोम. इसमें विच लेफ्ट हर विदाउट ओवरीज एंड द यूटेरस. मतलब ना ही उसके ओवरीज होते हैं ना ही उसके यूटेरस होते हैं. एक रेयर कंडीशन होता है. इज ऑल्सो नोन एज MRKH एंड मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू प्रोड्यूस हर ओन एग फॉर द रिप्रोडक्शन. उस केस में उसके एग वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो सकते. इन दैट केस दैट लेडी कैन हैव द सरोगेसी. एंड बैकग्राउंड केस क्या है. प्रीवियसली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडेड द लॉ प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स एंड मैंडेटिंग दैट इंटेंडिंग कपल मस्ट यूज देयर ओन गैमेट्स. मतलब इसमें सरोगेसी में कभी कभी क्या होता है ना कि ये रूल भी है कि आप अपना गैमेट ही डोनेट करोगे सरोगेट्स को. ठीक है. नॉर्मली अपना होना चाहिए आप किसी और का नहीं ले सकते. दैट इज द केस हियर. बट क्योंकि वो लेडी खुद का एक प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती तो क्या पेरेंटहुड नहीं हो सकता उसका. इसको चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने. To sperm and egg for surrogacy, and this change was challenged in the Supreme Court, arguing that it violates the women's right to parenthood. The right to parenthood को violate कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला. The Supreme Court countered the government's argument that surrogacy should only involve a child genetically related to the intending couple. ये चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने. नहीं surrogacy माने सिर्फ child genetically related होगा ऐसा ही जरूरी नहीं है. Supreme Court interpreted the law to mean that the child would be considered genetically related to the husband's when Rule 14A applied, allowing the gestational surrogacy period to proceed. And Rule 14A specifically
specifically recognize the absence of a uterus or any allied conditions as a medical indication necessitating gestational surrogacy. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है या नॉर्मली है तो उस केस में को छूट दिया जा सकता है, इसको नहीं माना जाएगा। ये कुछ प्रोविजंस है, कौन कौन से बैरियर है सरोगेसी की। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू such as sex selections and exploitations of surrogate mothers with provisions for jail terms in case of violations। देखिए, गलत भी नहीं है क्योंकि पहले इस सरोगेसी का बहुत ज्यादा मिसयूज होता था। जो कपल्स हैं वो सरोगेट्स लेते थे और उसका वायलेशंस भी होता था, उसके राइट का वायलेशंस भी होता था। तो इसलिए अब क्या कह दिया गया कि भाई आपका बच्चा जो होना चाहिए वो आपका अपना होना चाहिए। दैट इज द केस। कभी कभी क्या होता था कि सरोगेट्स में जो बच्चे आते थे, अगर बेबी बॉय है तो उसको रखते थे, बेबी गर्ल है तो उसको अबॉर्ट कर देते थे। ये भी एक तरह की दिक्कत होती थी, तो इसलिए उस लॉ को स्ट्रिक्ट बनाया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है वो लॉ तो है ही है, बट इस कंडीशन से, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में इस चीज को थोड़ा नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। Hence, under the Act, a couple can opt for surrogates only on medical ground and should produce certificate of eligibility. The couple should have been married for 5 years and not have a living child. ये living child नहीं होने चाहिए। Surrogate mother has to be a close relative of the couple। ये भी मतलब अजीब सा है कि मतलब जो surrogates होगा वो आपका close relative होना चाहिए। जब ये खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। A married woman with a child of her own and aged between 25 to 35, ये एक strict norms है, लगा दिया गया है। Though the law allows a single woman to resort to surrogacy, she has to be a widow or a divorce between the age of 35 and 45. That is also a major roadblock. Single men are not eligible for the surrogacy. अगर men है तो वो eligible। That are certain barriers regarding the आपका surrogacy। अगर हम MR-Case syndrome के बारे में समझे तो it is known as Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome is a disorder that mainly affect the female reproductive system. And this condition causes the vagina and the uterus to be underdeveloped or absent, although external genitalia are normal। external genitalia वो normal होता है, but ये जो conditions में वो मतलब जो vagina और बाकी सारी चीजें uterus वो नहीं होता। That is the MRKH syndrome। चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है निसार से रिलेटेड। दैट इज नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार and it is poised to facilitate the exploration of how shift in Earth's forest and wetland ecosystem impact the global carbon cycle and influence climate change। देखिए निसार जो है वो बहुत ही कॉस्टली रडार सिस्टम बनाया जा रहा है इसरो और नासा द्वारा। इट विल ऑल्सो गिव अस सर्टेन आइडिया और गाइडलाइंस। आखिर जो रिसेंट जो हमारा फॉरेस्ट और ये जो शिफ्ट हो रही है, वेटलैंड के जो इकोसिस्टम बदल रहे हैं, उससे हमारे क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ रहा है। अगर निसार के बारे में समझा जाए तो निसार इज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेक इट्स अ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट। दूसरा, नासा हैज प्रोवाइडेड द एल बैंड रडार high capacity solid state recorder to store data and a payload data subsystem. ISRO has provided the S band radar, GSLV launch system and spacecraft। ISRO ने दिया है। Whereas it also consists of a large 39-foot stationary antenna reflector made up of gold-plated wire mesh, which will be used to focus the radar signal and received by the upward facing feed on the instrument structure। ठीक है, कुछ प्रोविजंस है आपके नासा और इसरो। नेक्स्ट, ये कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, दिस इज द रडार एंटेना। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल मेजर्स अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम, डायनेमिक सर्फेसेस एंड आइस masses, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बायोमास, natural hazards, sea level rise and groundwater। And NISAR will observe Earth's land and ice covered surface globally with equal day regularity and ascending and descending passes। ये कुछ प्रोविजंस हैं आपके से रिलेटेड। होप आपको समझ में आया होगा। That is regarding the NISAR, that is NASA and synthetic aperture radar। So that's all for today in our daily news analysis। आज के लिए इतना ही। If you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel, that is Inspiration IAS। You can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube for such other video contents। Thanks for watching and please do take care of yourself।